सबसे पहले तो मैं हमारे शास्ता उन्हें वंदन करता हूँ। उसी प्रकार ये जो धम्म है, निर्वाण गामी, इस धम्म को वंदन करता हूँ। और जो संघ है, हमारा संघ, संघ को वंदन। मेरे उपाध्याय जिनके कारण मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है, उन्हें वंदन। और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। कभी विचार किया है, ये जो बोधिसत्व होते हैं किस प्रकार से पारमिता पूरे करते हैं? और जब ये पारमिता पूरे करते हैं तो इनकी पारमिता पूरे करते हुए इनको बहुत लंबा समय लगता है। बहुत लंबा समय बीत जाता है इनका। कल्पों कल्पों असंख्य कल्प बीते जाता है। 100 बार विवर्त कल्प देख लेते हैं ये लोग। कितने ही बुद्ध देख लेते हैं। तो सोचिए पारमिताओं को कितने विविध स्वरूप में ये लोग संचित कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। और इस पूरे जीवन में, क्योंकि इनका शुरुआत से लेकर अंत तक का पूरा जीवन धार्मिक होता है। अब विचार कर सकते हैं, धार्मिक जीवन कह दिए तो धार्मिक जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति जो होती है कल्याण मित्र और धर्म शब्द। कितने विविध स्वरूप में इनको सुनने के लिए मिलता होगा और मुलाकातें होती होंगी। आप सोचिए। और इस पूरे भिन्न रूप से मुलाकातें होते हुए, भिन्न रूप से धर्म श्रवण करते हुए, क्या ही लोग भी इन्हें देखते होंगे। जब लोग इनको देखते होंगे कितना आश्चर्य उत्पन्न होता होगा ना इनके मन में। आप विचार कर सकते हैं। और ऐसा आश्चर्य कि देवलोक तक इनकी कीर्ति फैलती थी, इन बोधिसत्वों की। देवताओं तक इनको देखने के बड़े इच्छुक होते थे। उनमें ऐसा लगता था कि देखना है, समूह के समूह, देवताओं के समूह। सोचिए, छोटी बात नहीं है जब देवताओं के बीच में, देवताओं की सभाओं में जब आपकी चर्चा होती है। और चर्चाएं किस विषय पे होती है? ऐसे चोर कथा, राज कथा, ऐसी कथाएं नहीं होती है। तो शीलों की कथा, धर्म की कथा, कि धर्म कितना सुंदर तरीके से, इनका कार्यकाल कितना सुंदर है, धार्मिक कार्यकाल। तो इस प्रकार से इन बोधिसत्वों की कितनी ही बार चर्चा हुई, कितनी ही बार देवताओं का मन करता था इनसे मिलने के लिए। ऐसी एक बार की बात है, हमें साधीन जातक में सुनने के लिए मिलती है। सा अधीन, स अधीन, है ना? जो अच्छी बातों के अधीन। हाँ, अधीन मतलब क्या होता है? किसी के अंदर में रहना, किसी के आश्रय में रहना। तो स अधीन अर्थात स मतलब अच्छी बातें, है ना? कुशल बातें, सन्मार्ग से जो युक्त हो, जो सन्मार्ग के अंदर है हमेशा, जो मार्ग से भटकता नहीं। देखिए बरा, गाड़ी भी चलते चलते कभी कभार ट्रैक से पलट जाती है। अब देखिए कितनी ही बार आपकी इंडियन रेलवे ट्रैक से पलट गई, तो कितने लोगों का नुकसान हो जाता है। पर ये स अधीन जातक अर्थात कि धर्म के अधीन कैसे रहा जाए, वो कैसे धर्म के अधीन रहा। जो बोधिसत्व थे वो धर्म के कैसे अधीन रहे, इस जातक से पता चलता है। ऐसा नहीं कि वो भी भटकने वाले थे, पर ट्रैक के बाहर गिरने के पहले ही कि समझ गए थे ना, तो धर्म के अधीन कैसे थे। तो ऐसी कथा मिलती है। तो यही कथा कैसी है कि भगवान कैसे कि जब पंडित जनों की प्रशंसा कर रहे थे कि देखो पंडित व्यक्ति कैसा होता है, किस प्रकार से उपोषित कर्म करता है और उपोषित कर्म करके अपने आप को सुगति में लेके जाता है। तो उपोषित कर्म के फलों की चर्चा करते हुए किस प्रकार पूर्व काल में भी, पहले के समय में भी लोगों ने कैसे उपोषित कर्म करके सुगति को प्राप्त हुए हैं। तो सभी उपासकों में, भिक्षुओं में जाग गया कि भगवान जरा बताइए कि कैसे पहले के समय में कैसे लोगों ने किया, हमको भी जानना है। तो फिर भगवान बताते हैं कि पूर्व के समय में, मिथिला के समय में, साधिन नाम का एक राजा था। साधिन, वो बड़ा धार्मिक राजा था। धार्मिक राजा मतलब कैसा? ऐसा नहीं कि भगवान बुद्ध को मानता था। धर्म बड़ा ये हो गया, पेचीदा शब्द हो गया भारत में, है ना? धर्म मतलब विशेष रूप से जब धर्म कह दिया गया तो हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, कुछ ना कुछ सफिक्स प्रीफिक्स लगाना पड़ता है ना? पर ऐसा नहीं। तो धर्म, धर्मानुकूल, तो धर्मानुकूल राज्य करता था। तो जब भी पाली साहित्य में, विशेष रूप से जातक कथाओं में अगर ऐसा कहा जाए
कि अगर वो राजा धर्मानुकूल राज्य करता था, इसका मतलब वो प्रजा का पिता की तरह, प्रजा को अपने बच्चे के रूप में देखे, खुद पिता स्वरूप होते हुए उनका ध्यान रखता था। जिस प्रकार से पिता कैसे भोजन अच्छी प्रकार से सभी बच्चों को वस्त्र वगैरह देगा, उनका अन्न निवारण का पूरा ध्यान रखता है, वैसे ही तो जो भी, जिसको भी पाली साहित्य में, जातक कथाओं में धार्मिक राजा कहा गया, उसमें ये कर्तव्य देखा गया है कि वो अपने नगर में जगह जगह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चारों दिशाओं में और बीच में दानशालाएं खोलता ही खोलता है। दानशाला जिसमें कि उन्हें अन्न मिलता होगा, रोज अन्न मिलता है। जैसे कम से कम रोज वो 6 लाख खर्च करता था सिर्फ खाने पे, ताकि कोई भूखा ना रहे। सब तो अपने अपने घर में खाएंगी, पर कोई भूखा ना रहे, इसलिए 6 लाख खर्च करता था। इसी प्रकार से 5 शीलों की रक्षा भी करता था वह, और उपवास व्रत भी रखता था। अगर वो धार्मिक राजा कहा गया है तो उसमें 3 बातें देखने को आएंगी। सबसे पहली कौन सी, कि वो दान करेगा। दूसरी कौन सी, कि वो शीलों का पालन करेगा। और तीसरी, वो उपोषित व्रत रखेगा ही रखेगा। तो ये 3 प्रकार से धर्म को पालन करता था वो। धर्म को ये पालन करके वो धार्मिक हो जाता है। तो ऐसे ही उसकी जो दान की जो कीर्ति है, उसकी शील की जो कीर्ति है, उसके उपोषित की जो कीर्ति, वो देवताओं तक चली गई। कैसे चली गई देवताओं तक, कैसे जाती है देवताओं तक? कि ऐसे गई कि उसके कार्यकाल में, उसके राज्यकाल में, उसको देख के, उसका धार्मिक स्वभाव देख के कई लोगों ने धर्म को पालन किया। क्योंकि दान खाना वगैरह सबको मिलता था, तो ज्यादा ज्यादा कठिनाइयां होती नहीं थी। तो कठिनाइयां ना होने के कारण जब जीवन आसान हो जाता है, तो धर्म को पालन करना और भी आसान हो जाता है। ये तो कठिनाइयां हैं जो व्यक्ति को धर्म से व्याकुल या हटा देती है, या जब दुख के क्षण आते, या जब व्यक्ति अपने काम में व्यस्त हो जाता है। तो राजा के कारण से, क्योंकि राजा का धार्मिक स्वभाव होने के कारण, उसका चरित्र वैसा लोगों के सामने प्रकट हो गया था, तो उसको देख के धर्म, उन लोगों ने भी, कई जनता ने भी बहुत अच्छी मात्रा में धर्म का, भारी भारी पूरी पूरी जनता ने, तो जो लोग उसके कार्यकाल में धर्म को पालन करते हुए उनकी मृत्यु हो गई, तो जीवन भर धर्म का पालन किया है, कोई बुरे काम नहीं किया है। धर्म का पालन मतलब शील, दान, उपोषण का पालन किया है, तो मरने के बाद अवश्य सुगति को गए। सुगति को जानने के बाद इसी प्रकार से आपस में चर्चा होती कि कैसे क्या तुम सुगति को प्राप्त हुए, कैसे क्या तुम इतने अच्छे महल प्राप्त हुए। तो चर्चा चर्चा में अक्सर राजा का नाम निकलता था कि स्वाधीन राजा के कार्यकाल में ही है जो हम उपोषित करना सीखे, हम धर्म श्रवण करना सीखे। हम सभी के जीवन में भी तो कोई ना कोई ऐसा है ना, है ना। हम भी तो किसी भिक्षु के प्रवचन सुन के, किसी व्यक्ति के सानिध्य में आके धर्म पालन करना सीखे, उपोषित व्रत करना सीखे, दान करना सीखे, भिन्न भिन्न प्रकार से दान करना सीखे, धर्म श्रवण करना सीखे, भिन्न भिन्न प्रकार से सीखे। तो ऐसी चर्चाएं होती थी। तो ऐसे ही एक बार सुधर्मा सभा, मैंने बताया आप सभी को, उपोषित के दिन जो इंद्र, जो तावंसा देवलोक का जो एक महल है, जिसे सुधर्मा सभा कहते हैं, जहाँ पे कभी कभार ब्रह्मा भी प्रकट होते हैं। तो वहाँ पे हर दिन उपोषित के दिन वहाँ पे देवताओं की बड़ी सुंदर चर्चा होती है, धर्म चर्चा होती है। तो चर्चा चर्चा में, सुधर्मा सभा में राजा स्वाधीन का भी बड़ा नाम निकला, बड़ी चर्चा हो रही थी, बड़ी चर्चा, क्योंकि ज्यादातर जो देवता थे वहां पे प्रकट हुए उसी द्वारा आए थे। मतलब वो एक तरह की उस पार्लियामेंट में ज्यादातर सीट उसी के द्वारा, उसी के पार्टी के थे, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो बड़ी चर्चा हो रही थी। तो इंद्र ने बोला, अरे आप तो बहुत ही अच्छी प्रकार से चर्चाएं कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रकार से, तो मिलना चाहेंगे। तो सभी में और भी प्रेरणा जागी कि हाँ 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 राजन, हाँ हाँ देवराज शक्र, जरूर हमें उनसे मिलने की इच्छा है। जब से मनुष्य लोक छोड़ा है, जब से इस देवलोक में उत्पन्न हुए, उनके दर्शन ही नहीं हुए। देखो सत्पुरुषों के दर्शन के लिए कितना मन व्याकुल होता है। देखो व्याकुलता भी धर्म में कितनी सुंदर है ना, कि क्या दर्शन करने के लिए, क्या देखने के लिए व्यक्ति का मन करता है। तो कहते हैं हाँ हाँ देवराज, बिल्कुल उनके दर्शन करना चाहेंगे आप। तो तुरंत देवराज शक्र मातली को कहते हैं, मातली जो कि व्रतवाहक होता है उनका, मातली को कहते हैं कि जाओ मातली, राजा साधिन को लेके आओ। तो मातली के बारे में, मातली कोई कम नहीं है बाबा, सिर्फ ऐसा मत सोचो कि भाई रथ खींचने वाला है, सारथी है। नहीं नहीं, ये तो क्या कहा जाता है पाली में भी मालती के बारे में, कि देव पुत्तो महिद्दिको, वो देव सारथी है तो ऑफकोर्स महिद्दिको होगा, महारिद्धिवान था।
मातली। हाँ, मातली। तो मातली गया। तो मातली भी उस दिन उपोषद का दिन था, तो राजा अपना उपोषद कर्म धारण करके, शाम का समय था, तो बाहर खिड़की के पास दरवाजे के पास आके बैठा। तो उस समय ऐसा होता था कि जब भी पूर्णिमा होती थी तो व्यक्ति शाम के समय में बाहर आके बैठते थे, आसमान को देखते थे, चंद्र को देखेंगे, क्योंकि हम चंद्र को तो साक्षी मान के उपोषद लेते हैं ना। उसकी शीतलता, उसकी पूर्णता, कि चंद्र देखो रोज आधा आधा होके आज पूरा हो गया, वो पूर्णता देख के चंद्र को देखना भी चाहिए। मैं तो कहूंगा उपोषद के दिन विशेष रूप से आधे घंटे के लिए या कम से कम 20 मिनट के लिए आप बाहर आइए, चेयर पे बैठिए, अपनी काट पे बैठिए और चांद को देखिए, या फिर चांद को देख के आप चर्चा कीजिए। तो ऐसा ही स्वाधीन राजा थे, बाहर आके बैठे और धर्म चर्चा कर रहे थे। तभी मातली भी अपना रथ लेके आया। तो जब वो आसमान से आ रहा था, तो जो लोग बाहर थे चांद को देख रहे थे, वो लोग कहते हैं अरे आज तो दो चांद निकले हैं। इतना प्रकाश था मातली के रथ का भी, तो दो चांद सबको प्रतीत हो रहे थे। पर जैसे जैसे रथ पास आ रहा था, तो सभी लोगों के लिए वो दृश्य साफ होते गया और बोले नहीं, ये तो देवरथ है। तो देव सारथी है, देवरथ है, उसके लिए आया होगा यहाँ पे। तो सभी आश्वासन हो जाते हैं, अरे और किसके लिए हो सकता है। अरे जिसको देख के स्वयं हमें धर्म पालन करने की प्रेरणा मिली, अरे उसी हमारे राजन के लिए आए होंगे। तो राजा के लिए सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो उधर भी बाजू में खिड़की के पास रथ रोक के राजन को आमंत्रित करते कि राजन चलिए, देव सभा, देव में सुधर्मा सभा, देवराज इंद्र अपने देवताओं के साथ, अपनी देव सभा के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलिए। तो इस प्रकार से साधीन राजा भी उस रथ पे सवार होके चल देते हैं। चलते चलते जब वो चलते हैं, तो कितना प्यारा कहा गया है। तो जब चलते चलते सब पहुंच जाते हैं, तो बहुत ही प्यारा उसी गाथा में मैं पढ़ना चाहूंगा। देवपुत्र देव सारथी महारिद्धिवान मातली ने मिथिला के विदेह राजा को निमंत्रण दिया है। दिशाओं के स्वामी हे राजा श्रेष्ठ। कितना प्यारा संबोधन है। दिशाओं के स्वामी हे राजा श्रेष्ठ, आओ और इस रथ पर चढ़ो। इंद्र सहित 33 लोक के देवता तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। जिसके देवता तक दर्शन करना चाहते हैं, कितना अद्भुत है। हम देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की आराधना करते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं जब हम पे संकट आता है। यहाँ पे मातली जो देव सारथी है, वो स्वयं कहता है कि तुम्हारा दर्शन, 33 लोक के देवता तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। वे तुम्हारा स्मरण करते हैं सुधम्मा में। तब वह प्रमुख राजा रथ पर चढ़ा। वो उस हजारों घोड़े वाले रथ में, हजारों घोड़े वाला रथ होता है किसका? देव सारथी का। तो हजारों घोड़े वाले रथ पर चढ़ा, देवताओं के पास गया, उस राजा को आया देख देवताओं से आनंद मनाया। देखिए, राजा को आते देख देवताओं ने आनंद मनाया। कितनी अद्भुत बात है ना ये, कि हम देवताओं के आनंद मनाते हैं, यहाँ पे देवता लोग आनंद मना रहे हैं राजा मातली के लिए। देवताओं वे बोले हे महाराज, आप हमारे समीप आए हैं, आपका स्वागत है। हे राजश्री, अब आप देवराज के समीप बैठे। शक्र ने विदेह मथिल राज को देखकर आनंद मनाया। वास्तव में काम भोगो तथा आसन पर साथ बैठने का निमंत्रण दिया। कितना प्यारा, देखिए कि देवराज शक्र उसको क्या कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं कि आओ हमारे साथ बैठो। तब देवराज इंद्र क्या करता है, देखिए कितना, देवराज शक्र ने उसे 10,000 योजन का देवनगर, क्या किया है, देवराज शक्र ने 10,000 योजन का देवनगर, 2.5 करोड़ अप्सराएं तथा वैजंत प्रसाद बीच में से बांट कर दिया। ये इंद्र दे रहा है। वैजंत प्रसाद ये इंद्र का महल है, जो इंद्र को उसके पुण्य से प्राप्त होता है। जो भी कोई इंद्र होता है ना, देवराज शक्र, उसको ये वैजंत महल प्राप्त होते हैं। सबसे सभी देव महलों में सबसे सुंदर ये वैजंत देव महल होता है, जो इंद्र के पास होता है। वो इंद्र उसे आधा बांट के देता है। छोटी बात होंगी, मतलब देवराज इंद्र के नजरों में भी वो दान कर्म, उपोषित कर्म कितना महान रहता होगा। कितना महान नजर से देखता है कि एक तो 10,000 योजन का देव नगर दे दिया, साथ में 2.5 करोड़ अप्सराएं भी दे दी, और अभी अपना वैजंत महल बराबर आधा बांट के दे दिया और रहने के लिए कहा। इसी प्रकार देखते हैं कि उसका उपभोग
करते हुए मनुष्य गणना के हिसाब से 700 साल बीत जाता है, क्योंकि वहीं पे भी आनंद मना रहे, वहीं पे रह रहे। तो मनुष्य गणना के हिसाब से 700 साल बीत गए वहां पे रहते रहते। जब वहां रहते रहते 700 साल बीत गए, तो भी राजा के मन में वो रस नहीं आ रहा है, वो आनंद नहीं आ रहा अभी। अभी ये 700 साल बड़ा आनंद आया देवलोक में। इस वैजंत का जो आधा पूरा महल है उसमें भी आनंद आया, इतनी सारी अप्सराओं के बीच में रह के भी आनंद आया, नृत्य का आनंद आया, गीत का आनंद आया। पर अभी आनंद नहीं आ रहा है। तब वो पूछता है, आह्वान करके पूछता है, क्योंकि वो खुद समझ रहा है कि क्यों मुझे आनंद नहीं आ रहा इन सब में। क्यों? क्यों मुझे इन गानों में, क्यों मुझे इन अप्सराओं में, क्यों मुझे इस संगीतों में, क्यों मुझे इस नृत्य में आनंद नहीं आ रहा। तो गाथाओं में कितना पहला कहा गया है कि पहले मैं स्वर्ग जाने पर नृत्य, गीत तथा वाद्य से आनंदित होता था, आज मुझे स्वर्ग में आनंद नहीं आ रहा है। क्या मेरी आयु का क्षय हो गया है? क्या मेरी मृत्यु समीप है? अथवा हे देवेंद्र, क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? कितना सुंदर। आप देखिए, जो बोधिसत्व होते हैं या जो धर्म में पका हुआ व्यक्ति होता है, तो वो खुद को ही किस प्रकार से देखता है, खुद के सुख को ही किस प्रकार से देखता है, किसी और को दोष नहीं दे रहा। वो खुद से ही प्रश्न पूछ रहा है कि क्या हुआ है मुझे, मेरा पुण्य क्षय हो गया है, या मेरी आयु क्षय हो गई, या मैं बूढ़ा हो गया हूँ जो मुझे आनंद नहीं आ रहा। मनोविज्ञान कितना कितना सुंदर रूप से इसमें झलकता है। ये बड़ा प्यारा मनोविज्ञान है कि अवश्य कि मेरा ही पुण्य समाप्त हो गया होगा, इसलिए मुझे रुचि नहीं आ रही। जब हमारे पास दुनिया भर का सुख रखा हो और हमें उसमें आनंद नहीं आ रहा है, दुनिया भर का सुख अगर हमें सुख नहीं दे पा रहा है, तो समझ जाओ आपका पुण्य कम है। लेकिन आज कितने सारे लोगों के पास गाड़ी है, बंगला है, धन है, संपत्ति है, पर क्या वो सुखी है? सब कुछ होने पर वो सुख नहीं दे पा रहा उन्हें। और हमारे पास नहीं है तो हम काम ना करते कि हमारे पास होना चाहिए। पर जिनके पास है, उनको भी उससे सुख नहीं मिल रहा। तो इसलिए जिनके पास नहीं है, कम से कम उनमें ये कामना होनी चाहिए कि वो तो ठीक है, जब आना है गाड़ी बंगला, जब आना होगा तब आए, पर जब भी कभी आए, मेरे पुण्य इतना रहे कि मैं उसका भोग कर पाऊं। वरना धीरू भाई समान काम नहीं हो जाए, धीरू भाई अंबानी समान, कि सब कुछ कमा लिया और आखिरी में नारियल पानी पी पी के जीवन बिताना पड़ा। है ना? ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तब देवराज शुक्र कहते हैं, तुम्हारी आयु क्षीण नहीं हुई, तुम्हारा मरण दूर है, तुम्हारी आयु समाप्त होने की है। राजन, तुम्हारी आयु भी बहुत दूर है। हे हे नर वीर्य श्रेष्ठ, तुम मूर्ता को भी प्राप्त नहीं हुए है। तुम ऐसा ऐसा नहीं कि तुम पागल हुए हो। यह कर्म फल का भोग करने वाले तुम्हारे पुण्य कर्म थोड़े ही रह गए। ये जो कर्म फल का जो भोग करते हैं ना, उसके लिए भी कर्मों की आवश्यकता होती है, इसके अनुसार। ठीक है, तो वो जो कर्म है वो तुम्हारे थोड़े से रह गए हैं, इसलिए तुम इसका भोग नहीं कर रहे हो। हे राजा श्रेष्ठ, दिशाओं के स्वामी, तुम यहाँ 33 देवलोक में, देवलोक से देवताओं के प्रताप से रहो और दिव्य काम भोगों से सेवन करो। कोई बात नहीं, छोड़ दो, हमारे सुख से तुम सुख भोगो, हमारे द्वारा प्राप्त सुख से तुम सुख भोगो। तब कितना प्यारा कहता है देवराज, वो जो राजन है, जो पुण्य के बल को समझता है, कितना प्यारा कहता है। जैसे दूसरे की मांगी हुई गाड़ी, जैसे दूसरे का मांगा हुआ धन, उसी प्रकार यह है जो दूसरों के दान स्वरूप मिले, उसकी इच्छा नहीं करता। दूसरों की मांगी हुई गाड़ी दूसरों की होती है, और दूसरों के से प्राप्त हुआ धन आखिर में दूसरों का ही होता है, उसे वापस करना ही होता है, उसे आप हमेशा अपने पास नहीं रख सकते। और दूसरों का होने के कारण से बड़ी सावधानी से रखना होता है ना? और बड़े, हाँ आज तो कल वापस करना है, नहीं तो उधर से सुनना पड़ता है। तो मुझे दूसरों का नहीं चाहिए, मैं स्वयं के अर्जित पुण्य से इसे प्राप्त करना चाहना मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार से देवराजो कहता है कि इसलिए मैं मनुष्य लोक में जाकर बहुत पुण्य कर्म करूंगा, मुझे आप मनुष्य लोक छोड़ दीजिए। मैं मनुष्य लोक में जाकर बहुत पुण्य करूंगा, मैं समानता का बर्ताव करूंगा, मैं संयम तथा इंद्रिय दमन से काम लूंगा, जिससे आदमी सुखी होता है और पश्चाताप नहीं करता। आज मैं तुम्हारे बलबूते पे सुख भोग लूंगा, कल जाके मुझे ही पश्चाताप होगा। नहीं नहीं, मैं मेरे ही कर्म से, मेरे ही संयम से, मेरे ही दमन से मैं पुण्य अर्जित करूंगा, ताकि मुझे कोई पछतावा ना हो।
अपने पुण्य से प्राप्त होते तो कोई पछतावा नहीं होता है। तो इसलिए मैं ही करना चाहूंगा, मुझे वापस छोड़ दो। तो मातली के कहने पे उसे वापस छोड़ दिया जाता है। जब वो वापस आता है तो सब लोग कहते हैं कि राजन, जब जिस जिस उद्यान में उतरने वाला था उस उद्यान का जो माली था वो राजा के पास जाता है। अभी उस समय जो राजा राज कर रहा होता है उस मिथिला नगरी पे, उसके पास जाता है और कहता है कि राजन, रथ से कोई तो भी राजा आ रहा है। वो राजा समझ जाता है, उस राजा का नाम बताया नारद, समझ जाता है कि दो आसन जाओ बिछा दो, जल्दी जाओ आगे के आगे तुम निकलो और दो आसन बिछा दो वहां पे। तो कहते दो आसन किस लिए? तो कहते एक जो राजा आ रहे हैं उसके लिए और दूसरा मेरे लिए। तो दो आसन बिछ दिए जाते हैं। तब मातली नीचे उतरता है और राजा को वहां छोड़ के वापस चला जाता है। जब राजा उतरता दिखता है कि दो आसन बिछे, दो आसन किस लिए? कौन है मुझ जैसा प्रताप या मुझे समान इस राज्य में जहाँ का मैं खुद राजा हूँ? कौन है जो मेरे बराबर बैठ सकता है? तो इस प्रकार जानते हुए खुद एक आसन पर बैठकर दूसरे आसन पर अपना पैर रखता है। जब नारद राजा उस समय जो राज कर रहा होता है वो आता और दिखता है और उसको सबसे पहले तो प्रणाम करता है, वंदन करता है कि कौन हो तुम? तो कहते हैं कि मैं आपके ही सातवां नाती हूँ, अर्थात आपकी पीढ़ी में सातवीं पीढ़ी का मैं नाती हूँ। आपको गए हुए महाराज 700 साल बीत चुके हैं, ये आपका राज्य लीजिए और आप राज कीजिए जैसा आप ठीक समझे। तब देखिए, जो राजा धार्मिक है, जो राजा उपोषित व्रत रखता है, वो राजा स्वाधीन उसका हाथ पकड़ता है, उसको हाथ पकड़ के पूरा राजमहल के इर्द गिर्द घुमाता और दिखाता है। और इस प्रकार दिखाते दिखाते ऐसा कहता है, ये वे खेत है, ये पानी के गोलाकार नाले हैं, ये दोनों ओर की हरी हरी भूमि है, तथा ये बहने वाली नदियां है, ये रमणीय पुष्करनियां हैं जिन पर चक्रावक गूंजते हैं, और जहां मांद्रक और पद्म जैसे पुष्प कमल उगते हैं। किंतु यहाँ आज वो नहीं है जिनके साथ मैं कभी विचरण करता था। यहाँ आज ना ही मेरी पत्नी है, ना ही मेरे अमात्य है, ना ही मेरा कोई रिश्तेदार है जिनके साथ मैं ये सब रमणीय भूमि पर रमन करता था। बताओ, आज कोई भी मेरे साथ नहीं है। अब मुझे इसका मोह नहीं रहा, मुझे नहीं चाहिए। कितनी अद्भुत बात है। तो सब कुछ दिखा है कि सब कुछ देखो है यहाँ पे, ये पुष्करनी है, ये बाग है, ये नदी है, ये सब तो है। पर जिनके साथ विचरण करता था, जिनके साथ चर्चा करता था, जिनके साथ यहाँ मैं बैठता था, आज कोई नहीं है। किंतु वे जो उन्हें प्यार करते थे वे सब किस दिशा को गए? वे ये खेत है, वही ये भूमि भाग है, वही तो है, वही भूमि भाग है, वही आराम है, वही ये मेरी वन विहार भूमिया है। किंतु हे नारद, अपने उन जनों को न देखकर मुझे ये दिशाएं शून्य लगती है। कितना अद्भुत है! संसार का अद्भुत मनोविज्ञान इसमें देखने के लिए मिलता है, मनोभाव देखने के लिए मिलता है। सभी कुछ वही है संसार का, पर मेरे अपनों के बिना मुझे ये सब शून्य लगता है। ये जो हमारे अपने हैं, जो संसार के हर चीजों में रस भरते हैं, आज कोई अपना ना दिखने के कारण सब शून्य शून्य लगते हैं मुझे। तब कहते हैं, तब नारद कहता है, देव, आपको देवलोक गए अब 700 वर्ष बीत गए हैं। मैं सातवां नाती हूँ आपका। आपके सभी सेवक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। यह आपका राज्य है, इसका भोग करें। तब कहते हैं, राजन, तात नारद, मैं यहाँ राज्य के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पुण्य करने के लिए आया हूँ। मैं पुण्य ही करूंगा। कितनी अद्भुत बात बोली। मैं राज्य करने के लिए नहीं आया हूँ नारद, यहाँ पे मैं पुण्य करने के लिए आया हूँ। मैं मैंने देव सुख भोगा है। मैंने तावंतिसा देवलोक के जो इंद्र सुख भोगते वो सुख मैं भोग के आया हूँ। अब मुझे इस राज्य में कोई रुचि नहीं है। मुझे तो पुण्य करना है। जिस पुण्य के प्रताप से मैंने 700 साल वो सुख भोगा है, मुझे सिर्फ इतना ही दो जिससे मैं लगातार 7 दिन पुण्य कर सकूं। और वो इतना ही लेता है कि वो 7 दिन ढेर सारा पुण्य कर सके। और उस 7 दिन के पुण्य से 7वें 8वें दिन मृत्यु को प्राप्त होता है और शरीर त्यागने के बाद फिर देवलोक में उत्पन्न होता है। तो सोचिए, 7 दिन के पुण्य से, 7 दिन के दान से, सात 7 दिन के शील के प्रताप से, उपोषित कर्म से वो फिर से च्युत होने पर देवलोक में उत्पन्न होता है। और इस प्रकार से बताते हैं कि जो 700 बरस जो उसने पुण्य कमाया था, ये 7 दिन के दान से, 7 दिन के शील से ही कमाया था। सोचिए, तो इस प्रकार से भगवान दान की, शील की और उपोषित कर्म की महिमा बताते हैं। और भगवान बताते हैं कि उस समय में ऐसा हुआ था। और इस प्रकार धम्म देशना बताने के बाद भगवान के इर्द गिर्द जो भी लोग धर्म देशना सुन रहे थे वो सभी सकुर्दागामी पद में प्रतिष्ठित हुए। सोचिए,
सिर्फ किसका लाभ सुन के? शील का लाभ सुन के, दान का लाभ सुन के इतनी श्रद्धा, इतनी प्रेरणा आ गई कि सिर्फ उनको क्या, सभी के सभी स्वतापति नहीं, सकुर्दागामी फल में क्या हो गए, प्रतिष्ठित हो गए। और सकुर्दागामी फल में प्रतिष्ठित होके फिर बुद्ध ने बताया कि उस समय जो नारद राजा था वो अब का आनंद था। वो आनंद थे राजा, जो कि उनके सातवें नाती के रूप में थे। और जो देवराज शक्र था उस समय वो अनिरुद्ध थे। देखिए अपने पारमिताओं से उस समय देवराज शक्र अनिरुद्ध थे। और जो सानिध्य राजा था वो भगवान थे, बोधिसत्व थे। तो इस प्रकार से भगवान ने कथा बताई, शीलों की, दान की महिमा बता के सत्य को उद्घाटित किया। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।